दुनिया की सबसे ज्यादा स्क्रीन यानी डिस्प्ले मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी सैमसंग एलजी अब अपने स्क्रीन प्रोडक्शन को कम या फिर कहें कुछ हद तक बंद कर रही हैं। लेकिन यही कंपनियां भारत के दरवाजे पर खड़ी हुई हैं कि किसी भी तरीके से भारत में एंट्री ली जाए और भारत जितना बोले ये उतना प्रोडक्शन करने को तैयार हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये कंपनियां अपने कंट्री में डिस्प्ले का प्रोडक्शन नहीं करना चाहती और भारत में इनसे जितना प्रोडक्शन चाहे उतना करवाया जा सकता है। तो ये जानते हैं कंपनीज के इस फ्लक्चुएशन के पीछे के आखिर क्या रीजंस हैं और भारत में एक बड़ी डिस्प्ले यूनिट को लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। फिलहाल हमें सपोर्ट करने के लिए बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात की जाए आज की बड़ी खबर के बारे में, तो माइनिंग कंपनी वेदांता ग्रुप अब चिप मैन्युफैक्चरिंग के बाद भारत के अंदर डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी उतर रही है और कंपनी करीब $4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करके एक नई प्लांट को सेटअप करने वाली है जहां पर स्पेशल डिस्प्लेस को ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। जहां पर ये इन्फॉर्मेशन खुद वाईजे चेन ने दिया है, जो कि करंटली वेदांता फॉक्सकॉन के जॉइंट वेंचर के सीईओ हैं, जो कि पहले एचकेसी डिस्प्ले मैन्युफैक्चर कंपनी में काम कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेदांता और फॉक्सकॉन मिलकर के भारत में एलसीडी यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले पैनल्स को मैन्युफैक्चर करने की तैयारी शुरू कर रहे हैं। इसके लिए साउथ कोरिया, ताइवान, जापान और कई अलग अलग कंट्रीज से बातचीत शुरू की जा चुकी है ताकि कोई एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर मिल जाए जिससे यूनिट को भारत में इजीली सेटअप किया जा सके। इससे पहले वेदांता ग्रुप ने अनाउंसमेंट की है कि वो भारत में करीब 1.54 ट्रिलियन इंडियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट करके एक नई यूनिट सेटअप करने वाले हैं जहां पर चिप मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। आपको बता दें मौजूदा वक्त में इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, लिथियम, निकल, कोबाल्ट या जितने भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं इनकी डिमांड इतनी ज्यादा है क्योंकि ये मॉडर्न डेज के बिल्डिंग ब्लॉक है। जहां इस सेक्टर में आज भारत के बड़े प्लेयर्स चाहे अडानी ग्रुप हो, टाटा ग्रुप हो, रिलायंस या फिर वेदांता, ये सभी इस सेक्टर में उतर रहे हैं और इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उतरना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज हमारी डिपेंडेंसी जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल पर अभी है वैसे आगे चल के इन सभी रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर पड़ जाएगी। वहीं कुछ दिनों से वेदांता फॉक्सकॉन का चिप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लटका हुआ था जिसको अब दोनों ही कंपनियों ने रीसबमिट कर दिया है सेमीकंडक्टर प्लांट को सेटअप करने के लिए। और अब बात की जाए सैमसंग और एलजी जैसे बड़े डिस्प्ले मैन्युफैक्चरर आखिर अपने डिस्प्ले प्रोडक्शन को कम क्यों कर रहे हैं, तो जिस भी कंट्रीज में इन कंपनीज की फैक्ट्री है वहां पर एलसीडी पैनल्स की डिमांड कम हो चुकी है और प्रेफरेंस दी जा रही है ओलेड डिस्प्लेस की क्योंकि ये पावर कंज्यूम कम करती हैं। वहीं कंपैरेटिवली एलसीडी मैन्युफैक्चर होने में काफी ज्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रही है। वहीं अगर ये किसी और कंट्री से एलसीडी पैनल्स को मैन्युफैक्चर करके भारत में एक्सपोर्ट करते हैं तो उन्हें एक मोटी कस्टम देनी पड़ती है जिसके बाद वो फाइनल प्रोडक्ट भारत के अंदर महंगा हो जा रहा है। इसीलिए ये सारी कंपनियां भारत के दरवाजे पर खड़ी हैं किसी तरीके से भारत के अंदर एक बड़ी फैक्ट्री को सेटअप करने की परमिशन मिल जाए और ये हर तरीके के डिस्प्ले चाहे वो एलसीडी हो, ओलेड या फिर डिफरेंट टाइप के डिस्प्ले कैटेगरीज सभी को मैन्युफैक्चर करने के लिए तैयार हैं। अगर हम बात करें भारत के लोकल मैन्युफैक्चरर्स की तो एक हैंड गैजेट से लेकर के स्मार्ट टीवीज में लगने वाले पैनल्स आज भी चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं। भारत का डिस्प्ले जो मार्केट साइज है वो करीब 18.64 बिलियन US का 2027 तक पहुंच जाएगा। एनुअली 12% की ग्रोथ रेट के साथ में ये मार्केट बढ़ रहा है। इसके अलावा भारत का जो डिस्प्ले पैनल मार्केट है वो करीब 15 बिलियन US तक 2025 तक पहुंच जाएगा। वहीं भारत सरकार ने भी विदेशी कंपनियों को भारत में आने से नहीं रोका है जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने एक EOI यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी जारी किया था उन सभी कंपनीज के लिए जो भारत में एलसीडी, ओलेड, एमोलेड, क्यूलेड सभी प्रकार के डिस्प्लेस को मैन्युफैक्चर करने के लिए फैब्रिकेशन यूनिट्स सेटअप करना चाहती हैं। वेदांता जल्दी भारत के अंदर $4 बिलियन की लागत से एक नई डिस्प्ले फैक्ट्री को सेटअप कर पाए जिससे भारत और तेजी से डिजिटलाइज हो जाएगा। इस पूरे वीडियो पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।